इतनी बार आंसर्स प्रैक्टिस कर लिए, इस बार तो आंसर मेरा सही आएगा। अरे यार साइन चेंज करना था। आ गया आंसर, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया हैं? अबे यार सीरीज में लेना था, पैरेलल में ले लिया यार, तभी आंसर नहीं आ रहा मेरा। क्यों बन रहा है? ये रेसिस्टिविटी वाला क्वेश्चन निकाल के दिखाओ। अरे यार इसमें क्या है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर टक से आंसर आता है, ये लो। अच्छा ये आंसर देखो, डबल है, क्या है ये? डबल रेसिस्टिविटी और क्या है आंसर क्या है? इसमें, रेसिस्टिविटी है ही। हाँ बस कर लिया। ओके चल मान लेते हैं कि तेरे से गलती हो रही है। मान लेता हूं कि तू पैरेलल की जगह पे लगा दे रहा है सीरीज में। मान लेता हूं कि तेरे से साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम आ रही है। मान लेना थोड़ी देर के लिए, मानने में कोई प्रॉब्लम है क्या? अगर तू अभी नहीं मानेगा तो गलती तो इसका मतलब तू कर ही नहीं रहा। और जब कोई इंसान गलती नहीं कर रहा, जब तू गलती ही नहीं कर रहा तो तू सही क्या करेगा भाई? नहीं हो पाएगा फिर तो कुछ भी सही। तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो तुम लोगों का सबसे पहले काम इस बार इस वीडियो में ये होना चाहिए कि हाँ भैया मैं एक्सेप्ट करता हूं अपनी गलती। मुझसे गलती हो रही है कि मैं जब इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें फॉर्मूला गलत लगा दे रहा हूं। मुझसे गलती हो रही है कि मैं साइन कन्वेंशन गलत कर दे रहा हूं, या मुझसे गलती हो रही है कि मैं यूनिट कन्वर्जन नहीं कर पा रहा हूं। हो रही है गलती तो मान लेते हैं ना। ये देखा ना तुम लोगों ने भी स्टार्टिंग में, ऐसी गलतियां होती हैं तुम लोगों से, और अगर हम गलती मानते हैं तभी हम गलती को सही कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं इस गलती को पूरी तरीके से सही करने के लिए ही आया हूं, और इस वीडियो के एंड होते होते इस गलती को हमें सही करके दिखाना है। अब इस गलती को कैसे सही करना है उसके 3 स्टेप है। अगर ये तीनों के तीनों स्टेप तुम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिए, क्योंकि इसमें मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूं कि आपको रिवीजन कैसे करनी है, ये भी बताने वाला हूं न्यूमेरिकल को करते वक्त क्या ध्यान रखना है, ये भी बताने वाला हूं कि अगर न्यूमेरिकल ही करने हैं तो न्यूमेरिकल को करते वक्त कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, सीबीएसई कौन से न्यूमेरिकल देता है और तुमको कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, और अगर करने हैं तो कितनी बार करने हैं। ठीक है, चलो समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला आता है, आपके पास होनी चाहिए एक वॉल शीट। बेडशीट को वॉल शीट पर नहीं लगाना है। हमें समझना होगा कि जो वॉल शीट है उसका मतलब क्या है। वॉल शीट का मतलब यह होगा कि जब कभी भी आपको जरूरत होगी किसी भी फॉर्मूले को देखने की, आपको जरूरत होगी किसी भी यूनिट कन्वर्जन को देखने की, आपको जरूरत होगी किसी भी फैक्ट को देखने की। जैसे कि जब कभी भी मेरे पास कुछ भी अगर मैं कहूं आपको रेजिस्टर्स दे दिए जाते हैं, अगर मैं उन्हें पैरेलली जोड़ देता हूं, तो जो सबसे छोटा वाला है उससे भी कम उनका सम आ जाता है अगर मैं जोड़ देता हूं उन्हें पैरेलल में। याद है आपको ये फैक्ट? अगर आपको ये फैक्ट याद होगा तो आप लोग इस फैक्ट को उस पेज पे लिख दीजिए, जिस पेज को आप शीट जिससे आप वॉल शीट पे लगाने वाले हैं। वॉल पर गए, आपने ये फैक्ट्स वाले लगा दिए कि भाई इसका आंसर ये होता है, इस वाले में ये वाला मैटर लगता है, इस वाले में ये वाला मैटर लगता है, यहां पर ये वाली प्रोसेस हो रही होती है, वहां पर ये वाली प्रोसेस हो रही होती है। तुमने एज ए फैक्ट जो जो तुमने क्वेश्चन पढ़े हैं अभी तक, तुमने वो एज इट इज लिख दिए। अगर तुम लोगों के पास वो एज अ फैक्ट वाले क्वेश्चन नहीं है तो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन तुम्हें इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तब जाकर के तुम्हें पता चलेगा कि जो तुम्हें एज अ फैक्ट वाली चीजें हो गई, यूनिट कन्वर्जन वाली चीजें हो गई। यूनिट कन्वर्जन तो तुम लिख सकते हो, अभी के अभी लिख सकते हो भाई, ठीक है ना, यूनिट कन्वर्जन भी हो जाएगा। फिर उसके बाद आते हैं फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज भी आप लोगों को पता है, लेकिन आप लोगों ने फॉर्मूलाज एक जगह लिखे नहीं है। तुझे याद है? अभी तुम में से एक बच्चा ये बोला कि मुझे तो याद है। नहीं है, तुझे याद है तो तू तब भी लिख लेना भाई, मेरे क्या दिक्कत है, लिखने में कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना, लिख लेगा तो एक बार रिवाइज ही हो जाएगा। तो पहला स्टेप हम लोगों को फुलफिल करना होगा कि हम हमारी वॉल शीट पर जो फैक्ट होंगे वो लिखेंगे। पहली चीज, जो हमारे पास फॉर्मूलाज है हम वो लिखेंगे। ठीक है, फैक्ट, फॉर्मूला, और इसके बाद आप लोग आते हैं सिंपल डायरेक्ट जो चीजें आप वहां पर यूनिट कन्वर्जन के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरा स्टेप, और बहुत 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 क्रूशियल स्टेप, ये ऐसा सच है जिसे सुनने के बाद आपको खुद लगेगा कि अगर ये सच मुझे समझ में आ जाता पहले तो क्या मेरा कितना टाइम बच जाता, और तेरा टाइम बच गया, अभी बच गया, अभी बच गया। सुन जरा ध्यान से मेरी बात को, कि हम लोगों को जब कभी भी हम लोग बात करते हैं, फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं, या मैं किसी भी सब्जेक्ट की बात करता हूं, एक सेम चीज सीबीएसई बार बार फॉलो कर रही होती है। तुम्हारा न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत वास्ट आने वाला है, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें से। तो तुम लोगों को सबसे पहले तो ये पता करना होगा कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हम लोग, मैं आपको अपनी बात बता देता हूं कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो भी बच्चे मार्क बूस्टर में है, साइंस के मार्क बूस्टर में है, उन बच्चों को सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लोग क्वेश्चंस बार बार रज के
अगली बार जब हम उन्हें पहली बार वो क्वेश्चन करवाते हैं, पहली बार में काफी अनजान होते हैं कि सर ऐसे भी होना था क्या। जब हम दूसरी बार उन्हें सेम टिपिकल क्वेश्चन लेकर के जाते हैं, वैल्यू चेंज करवा के, वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है ना। फिर अगली बार हम लेकर के जाते हैं, कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है उनका, तो वो बच्चे तो न्यूमेरिकल से डरना ही बंद हो चुके हैं। ये चेंज हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कि आप मार्क बूस्टर में हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि आप कैसे करेंगे। आपको करने का बेहद आसान तरीका जो है वो क्या है, अगर आप करना चाहते हो इस तरीके से कि आपका डर खत्म हो जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले आप एक काम करें, केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करो, उसके अंदर जाना 10th PYQ में, सब कुछ फ्री है जो भी बता रहा हूं। 10 PYQ में जाना, 10 PYQ में जैसे ही अंदर जाओगे, वहां पे फिजिक्स सब्जेक्ट होगा, वहां पर आपको हर एक चैप्टर के टॉपिक वाइज टक 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 टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे। उन टॉपिक वाइज क्वेश्चन को कर लेना। जो वैरायटी हमने वहां पर दे रखी है, CBSE सिर्फ वही पूछता है। आप उन क्वेश्चंस को जाकर के कर लो, ठीक है। यहां पर तो क्या है कि हम लोग बच्चों को लेवल वाइज भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, लेकिन वहां पर जो क्वेश्चन CBSE ने अभी तक करवाए हुए वो सारे के सारे हम लोगों ने वहां पर रखे हुए हैं बच्चों। क्लियर है। वीडियो और PDF दोनों की दोनों चीजें मिल जाएंगी तुम्हें वहां पर। तो इससे दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में तुम्हें क्या क्लियर हुआ कि भाई कौन कौन से फैक्ट है वो मैं डेली रिवाइज करता रहता हूं, फॉर्मूला रिवाइज करता रहता हूं, भाई मुझे यूनिट कन्वर्जन भी मैं डेली रिवाइज कर रहा हूं। दूसरा स्टेप में सर ने मुझे बता दिया कि कौन से पैटर्न के क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर मुझे इधर उधर नहीं मिलते हैं तो मैं डायरेक्टली केल्विन लाइव ऐप में जाकर के देख सकता हूं कौन से क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, मुझे वही सॉल्व करने हैं। तीसरा और सबसे जरूरी स्टेप जो हर बच्चा खो देता है, जिससे हर बच्चा अनजान रहता है, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि उन बच्चों को बार बार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं, तो तुमको भी जो प्रिपरेशन करनी होगी वो बार बार करनी होगी, लगातार करनी होगी। यानी कि जो कुछ भी तुमने आज पढ़ा है, अगर तुमने लाइट के क्वेश्चंस किए हैं तो वो लाइट के क्वेश्चन तुम्हारे कंसिस्टेंटली, अगर तुमने डिसाइड कर लिए कि भाई मुझे डेली 10 करने हैं, ठीक है, और वो करने कहां से, उन्हीं में से करने जो मैंने तुम्हें बताया केल्विन लाइव ऐप में से, क्योंकि वहां पर वो कलेक्शन प्योर है, प्योर कलेक्शन है। वो कहीं पर भी वैसी कलेक्शन नहीं किसी ना वेबसाइट पे मिलेगी, कहीं पर भी नहीं मिलेगी, प्योर कलेक्शन है वो, वहां से जाकर के तुम उठा सकते हो, ठीक है। उनमें से तुम्हें वो वाले क्वेश्चंस जाकर के खत्म करने हैं। अब 10 मत करना, अब थोड़े ज्यादा कर लेना क्योंकि टाइम कम बचा हुआ है बहुत ज्यादा। और अगर तुम लोगों को सही लगे मेरी बात तो मार्क बूस्टर में आ जाना। एज इट इज सिर्फ उतना ही करवा रहे हैं जितना एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। न्यूमेरिकल हो, कॉन्सेप्ट हो, जो कुछ भी हो वही करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो वो तुम वहां से कर सकते हो। पहली बात तो हम लोगों ने ये डन कर ली। दूसरी बात ये होगी तुम्हें बार बार करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रिसिटी के बार बार करने पड़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट के बार बार करने पड़ेंगे, लाइट के भी बार बार, क्योंकि एक बार करने से तो भाई देखो कुछ नहीं होगा, नहीं होगा। अगर तू ये सुनना चाहता भाई एक बार करने से ना, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि फिजिक्स ऐसी चीज नहीं है जो रट ली और खत्म हो गई। यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो भाई नहीं हो पाएंगी चीजें, ठीक है। एक बच्चा अगर सिर्फ रटे चला जा रहा है और एक बच्चा अगर सिर्फ क्वेश्चन को समझ रहा है, तो अगर क्वेश्चन घूम के भी आया ना तो ये कर पाएगा, और क्वेश्चन घूम के आया ना तो इसकी हालत खराब हो चुकी होगी भाई, नहीं कर पाएगा। समझ रहे मेरी बात। तो तुम्हें ये अपनी जिम्मेदारी अपने हाथों में उठानी होगी और कहना होगा कि सर मैं तैयार हूं करने के लिए। और अगर तू तैयार है तो अभी के अभी केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड कर, वहां से क्वेश्चंस उठाकर सॉल्व करना शुरू कर। अगर तेरे को चाहिए कि फैक्ट्स कहां से लिखूं, यूनिट कन्वर्जन कहां से लिखूं, यूनिट कन्वर्जन तो हमारे सारे के सारे वन शॉट देख सकता है, और उसी के साथ साथ माइंड मैप भी देख सकता है, वो भी केल्विन लाइव ऐप में मैजिक बॉक्स के अंदर दे रखे हैं। उनकी PDF डाउनलोड कर ले, वहां से तू फैक्ट्स उठा ले और यूनिट कन्वर्जन उठा ले, ठीक है। इस तरीके की चीजें तू वहां से ले सकता है। क्लियर है, सब कुछ फ्री है। फिर भी अगर चाहते हो कि हैंड होल्डिंग सपोर्ट मिल जाए तो मार्क बूस्टर में आ जाओ, आपका स्वागत है। मार्क बूस्टर में टाइम बहुत ज्यादा बच जाएगा, डायरेक्टली वो करोगे जो एग्जाम में आने वाला है। दैट्स ऑल बच्चों मेरी तरफ से। अगर आप लोग जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उसको सोल अगर मार्क बूस्टर में नहीं भी आते तो भी फॉलो करते हो, बस आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आपके पास टाइम कम है क्योंकि और सब्जेक्ट्स हैं, दैट्स वाई मैंने मार्क बूस्टर में आने के लिए कहा। अदरवाइज अगर आप नहीं आना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस तुम्हें पढ़ना है। ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से, पढ़ना है तो जान लगाते रहो। जो वीडियो चाहिए मुझे कमेंट करके बताओ, मैं वीडियो बनाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम है मैं तुम्हारे साथ हूं, पूरी टीम केल्विन तुम्हारे साथ है, और हम आगे बढ़ेंगे, तुम्हें झुकने नहीं देंगे। आगे बढ़ना है, टॉप करना है, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करोगे ना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।